मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। आज का दिन बहुत अहम है। इसकी वजह यह है कि आज एक हंगामा बरपा है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान को अगले चंद घंटों में अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी का फैसला 3 से 4 दिन पहले हो चुका है। ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, हुकूमत को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि अगर गवर्नमेंट उनको गिरफ्तार करना चाहती है तो वो कर सकती है, और हो सकता है कि अगले चंद घंटों में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। जब तक मेरा ये व्लॉग आप तक पहुँचे या उसके अगले चंद घंटों में उनकी अरेस्ट की खबरें आ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि इमरान खान एक पार्टी टाइम इज़ ओवर नाउ। उनका जो KPK में वो मौजूद थे, वहाँ पर बिल्कुल एक उनको ऐसा प्रोटोकॉल मिल रहा था कि जहाँ पर वो एक वज़ीर आज़म की तरह ही बिहेव भी कर रहे थे, और जो वो चाहते थे वहाँ पे उनके पास अवेलेबल। अब वो इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं आज। इस वक्त सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है उसमें बनी गाला का ट्रेंड भी है, और इसके अलावा भी कुछ और ट्रेंड्स भी मौजूद हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि बड़ी तादाद में बनी गाला के बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए हैं उनकी हिफाजत के लिए। क्योंकि ट्रेंड्स में ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो बनी गाला पहुँचे ताकि इमरान खान को वो हिफाजत दे सके। अब हम नहीं जानते कि जो आम सपोर्टर है वो इमरान खान की हिफाजत कैसे कर पाएगा। क्या इमरान खान अपनी गिरफ्तारी ऐसे रोकेंगे कि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहेंगे PTI के सपोर्टर्स, ताकि अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आती है, कुछ ऐसा होता है तो फिर क्लैश हो। क्या उनकी स्ट्रेटजी है वो तो नज़र आ जाएगी। लेकिन उन्होंने अपना जो आखिरी जलसा उसमें करते हुए उन्होंने अपने जो लोग थे, जो मजमा जमा था, उससे उन्होंने एक बात करते हुए एक जुमला बोला जिसमें उन्होंने कहा कि पता नहीं फिर दोबारा मौका मिले या ना मिले। फिर उन्होंने एक साथ ये कहा कि आपसे दोबारा बात करने का मौका मिले। तो उससे भी बिल्कुल एकदम से मुझे ये लगा कि इमरान खान ने जो बात की है ये अनकॉन्शियसली उन्होंने बात की है, लेकिन उनके कहीं माइंड में ये है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और यकीनी तौर पर वो ही जानते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी तक इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला नहीं हुआ था, हालांकि वो इस्लामाबाद में जो कुछ करके गए उसके बाद अदालत की तरफ से जो फैसले हैं वो भी उनके हक़ में आए थे। लेकिन 3 दिन पहले ये पता चल गया था, सोर्सेज ये बता रहे थे, खबरें ये आ रही थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए अब ये फैसला कर लिया। इमरान खान के लीगल एडवाइज़र बाबर एवान, असल में उन्होंने एक बड़ा पैनिक क्रिएट किया, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो जारी कर दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान की गिरफ्तारी होने वाली है, बल्कि इसके साथ साथ बाबर एवान का ये कहना था कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, और अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं कि उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का जो ख़तरात उसको लाहक हैं वो सबसे ज़्यादा ये जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं, ये आप जहन में रखिएगा। कल की रात आप बिलखुसूस जहन में रखिएगा, लेट नाइट, और फिर आप बनी गाला को जहन में रखिएगा। मैं पूरी, और हो सकता है कि कल रात को, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सारे मेरे लिए दरवाजे खोल दिए जाए, कल रात को हो सकता है कि मैं किसी खिड़की के सामने जाके मुझे खड़ा होना पड़े आपके वज़ीर आज़म की ज़िंदगी। और 24 से 48 घंटे हैं, ये आप जहन में रखिएगा। कल की रात आप बिलखुसूस जहन में रखिएगा, लेट नाइट, और फिर आप बनी गाला को जहन में रखिएगा। मैं पूरी कौम से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, बनी गाला के इर्द गिर्द ऐसे लोग बावर्दी, कुछ ऊंची दीवारों के पीछे और कुछ बंद कमरों के पीछे उनकी जान लेने की साजिश हो रही है। अब बाबर एवान की इस बातचीत से ये साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि वो इस वीडियो में अदालतों को ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त आधी रात को भी हम आपके पास पहुंच सकते हैं, तो फिर आप तैयारी कर लें। जिस तरह पहले आपने अदालतें खोली थी, तो अब भी अदालतें रात को खुल सकती हैं। और इसकी वजह यह है कि स्ट्रेटजी यही बनाई गई होगी कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो उनकी लीगल टीम, लीगल एडवाइज़र्स फौरी तौर पर अपनी दरख्वास्त लेकर, अपनी पिटीशन लेकर अदालतों के पास पहुंचेंगे, चाहे वो रात का टाइम हो या जो भी टाइम हो, आधी रात का, और वहां पर जाकर उनसे कहा जाएगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी को रोका जाए फौरी तौर पर। इस सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें एक ट्रेंड है सोचना भी मत, यानी इमरान खान के सपोर्टर्स पुलिस को और गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को ये अलर्ट कर रहे हैं कि ये सोचना भी मत कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, इसके लिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे। फिर इसी के साथ और भी कप्तान की कॉल, कौम तैयार। अब ये ट्रेंड भी बता रहा है कि उनके सपोर्टर्स तैयार हो चुके हैं। तो क्या हमें बनी गाला के बाहर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा क्लैश नज़र आएगा, बहुत कन्फ्रंटेशन नज़र आएगी? क्या इमरान खान की गिरफ्तारी बहुत आसानी से नहीं हो पाएगी? और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? और फिर उसके बाद इमरान खान की लॉन्ग मार्च तो खैर पहले ही धरा का धरा रह चुका है, फेल हो चुका है, लेकिन उन्होंने जो प्रोटेस्ट के लिए कॉल दी थी कि महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट निकलेंगे आफ्टर फ्राइडे प्रेयर्स की जो बात की थी, मैंने आपको बताया भी था, उसके लिए भी उनका प्रोटेस्ट फेल हो गया, कोई नहीं निकला।
लोग नहीं निकल रहे, लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए लोग निकलेंगे? जलसे वो बड़े बड़े कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर ये है वहीं पर जो पुलिस है इस्लामाबाद की, उसकी तरफ से भी कुछ पोस्ट शेयर की जा रही हैं। जैसे कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो अकाउंट है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उसमें ये बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बनी गाला मुतवक्को आमद के पेश नज़र बनी गाला के अतराफ़ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ताहम इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान की टीम की तरफ से उनकी वापसी की अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने बनी गाला में स्पेशल सिक्योरिटी लगा दी है। बनी गाला में मौजूद अफराद की लिस्ट अभी भी पुलिस को नहीं दी गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है और किसी भी गैदरिंग पर पाबंदी है। तमाम पुलिस अफसरान को भी किसी भी गैर कानूनी अगर एक्टिविटी होती है तो उसको फौरी तौर पर रोकने के लिए वो तैयार हैं। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। उसमें एक ट्रेंड चल रहा है 1600-180 स्पीच कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बताना था कि जो लोगों की इनकम है वो किस तरीके से उन्होंने बढ़ाई, तो उसमें वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उन्होंने थोड़ी गलती उसमें कर दी, वो घबरा से गए, यानी इमरान खान घबरा गए स्पीच के दौरान। तो ये मैं आपको दिखाई देती हूँ जिस वक्त बहुत वायरल। हमारे दौर में हम जब आए थे 1600-180 1600-180 औसत आमदनी थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,000 हमारे फिर से मैं बताता हूं खाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो, तो उनकी गिरफ्तारी तो पता नहीं कब होगी या नहीं होगी। जो बेचारे कैप्टन सफदर हैं उनकी गिरफ्तारी की बात हो चुकी है, क्योंकि उनकी कुछ स्पीचेस उन्होंने ऐसी की थी, उनकी इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और ख़ास तौर पर बगावत के मुकदमात में कैप्टन सफदर पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। देखिए, एक तो बात ये है कि शेख साहब कहाँ हैं इस वक्त। इसकी वजह यह है कि शेख साहब तो खून के आंसू रो रहे होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बलूचिस्तान का विज़िट उन्होंने किया, और जब वो कोयटा स्टाफ कॉलेज के विज़िट पर पहुँचे तो उनके साथ जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, उन तस्वीरों में उनके साथ आर्मी चीफ और कुछ और अहम अथॉरिटीज़, उनकी अपनी कैबिनेट के लोग, ये सब मौजूद थे। और एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट नज़र आ रहा था जिसको हम सेम पेज कहा करते हैं। आज तक हम इसको सेम पेज कहते आए हैं, ये जो हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, इससे पहले ये सेम पेज कहाँ पर नज़र आया करता था? ये सेम पेज होता था शेख रशीद, इमरान खान, आर्मी चीफ, ये सब एक जगह पे मौजूद होते थे। लेकिन अब ये सेम पेज पे कुछ और कैरेक्टर आ चुके हैं। कुछ कैरेक्टर वहीं पर हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स चेंज हो चुके हैं। तो शेख रशीद तो इस वक्त बहुत गुस्से में होंगे, और इमरान खान भी, और इसी गुस्से की बिना पर लगता है कि वो जो इतनी एक धांसू किस्म की तकरीरें कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर हुकूमत संभाली नहीं जा रही थी तो फिर साजिश क्यों की मेरे ख़िलाफ़, यानी मेरी हुकूमत को गिराने की कोशिश क्यों की, ये किया ही क्यों जब हुकूमत नहीं संभाली जा रही। अच्छा, जहाँ उनसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही थी, वो लगता है कि अब उनसे हुकूमत संभाली जाएगी, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही एक तारीख़ी इक़दाम किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से जो एक स्टेप लिया गया है वो तो कमाल का, उन्होंने एक ऐसा हिस्टोरिक ब्लंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी किया। उन्होंने जितने भी सिविल ऑफिसर्स होते हैं, सिविलियंस की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, CSS करके आते हैं और इम्तिहानात देकर नौजवान आते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उस तरीके से अभी तक ये तमाम काम किसके सपोर्ट था? उनकी जो अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स कौन किया करता था? IB एक सिविल इदारा था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अचानक से एक नोटिफिकेशन वायरल होता है और सब हैरान परेशान रह जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि उस नोटिफिकेशन में क्या है। और उस नोटिफिकेशन में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये ISI को एक इख्तियार दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ प्लीज टू नोटिफाई ISI एज स्पेशल वेटिंग एजेंसी SVA फॉर वेरिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ ऑल पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। यानी अब सिविलियंस की तकदीर फ़ौज के इदारे के हाथ में है। और बहस क्या चल रही है, जो डिबेट है और जो लड़ाई है वो क्या है कि इदारे इंटरवीन कर रहे हैं। PMLN की जो अभी हुकूमत है, कोalition की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, वो ये कह रही है कि कोर्ट्स उनके ख़िलाफ़ फैसले करते हुए नज़र आ रही हैं और कोर्ट एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरवीन नहीं कर सकती। यही शिकायत है ना इस वक्त जो हो रहा है, उसमें जो उनको ये बताया गया है कि अभी ऐसा लग रहा है कि आप तो एक की तरफदारी कर रहे हैं। वहीं पर ISI के सपोर्ट ये काम कर दिया गया कि आइंदा जितनी भी पोस्टिंग्स
सिविलियंस की होनी है वो सब आप करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट्स को, किसको कहाँ लगाना है। अगर किसी के ख्यालात आप देखते हैं कि ओहो ये नौजवान आया है ज़रा चेक तो करें, ओहो इसके तो बड़े ही बाग़ियाना ख्यालात हैं, ये तो फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ इसके इतने अच्छे ख्यालात नहीं है फ़ौज के लिए, तो इसको तो कहीं नुकड़े खुड्डे लाइन लगा दो, तो बस वो गया अफसर हो गया। और फिर ये किसी और को पता चलेगा ये तो किसी जनरल का बेटा, ये तो किसी कर्नल का बेटा, ये तो किसी कैप्टन का बेटा, ओह चलें इसको सबसे अच्छी पोस्टिंग्स पे लगाते हैं जनाब। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि एक तरफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं वोट को इज्जत दो। PMLN कौन सी लड़ाई अभी तक नवाज शरीफ को नाअहल किए जाने से लेकर उनकी जेल और बाहर भिजवाने तक, किस बिना पर मरियम नवाज़ अपना अलम बुलंद करके निकली और उन्होंने अकेली उन्होंने जो है वो लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी और जलसे किए और क्या क्या कुछ कहा। उसमें क्या था, उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि वोट को इज्जत दो। तो वो जो वोट को इज्जत देना थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने किया क्या, प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने वो वोट की इज्जत को बूट के नीचे जो है ना वो छुपा दिए, रख दिए। उन्होंने कहा कुचल डालो इसको, ये कर डाला उन्होंने। सब बहुत ज़्यादा इस नोटिफिकेशन पे हैरान है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि 1 साल 1.5 साल उनका बड़ी आसानी से गुजर जाए, उनको तंग ना किया जाए, ये हुकूमत चलती रहे, उनकी हुकूमत गिराई ना जाए और इमरान खान को दोबारा से उनके लिए थ्रेट बना कर ना लाया जाए। फिर तो इसमें एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि जो इदारा ये कह रहा है काफ़ी अरसे से, अब तो काफ़ी अरसा हो गया, यानी चंद महीनों से ये कहा जा रहा है कि न्यूट्रल्स हैं हम, हमें ना खींचें, हमें ना घसीटें इसमें। तो अब उन्होंने ये बात क्यों नहीं की कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आप हमें क्यों न्यूट्रल्स को आप क्यों घसीट रहे हैं, आपने क्यों फ़ैसला किया, ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया है, हमने तो आपको नहीं कहा, आप हमें दोबारा से सियासत में घसीट रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जब से ये नोटिफिकेशन सामने आया है तो सिविल सुप्रीमेसी की बात करने वाले इस पर बेहद तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा हिस्टोरिक ब्लंडर, एक तारीख और स्याह फैसला है जो शहबाज शरीफ का जितना भी थोड़ा बहुत टेन्योर होगा एज ए प्राइम मिनिस्टर उसको स्याह लफ्ज़ों में लिखेगा। सिर्फ अगर वो कुछ और ऐसी ब्लंडर ना भी करें तो सिर्फ एक इस फैसले की बिना पर चाबी आपने उनको पकड़ा दी। अच्छा, इसके ऊपर बड़े मज़े मज़े के मीम्स भी बन रहे हैं। ये भी कानून बना डालें कि किसी की शादी निकाह हो रहा है तो निकाह में जो गवाह होते हैं ना किसी के, तो उन गवाहों में एक ISI के फ़र्द का होना बहुत ज़रूरी है और किसी की शादी के लिए भी स्टैंप लगवानी पड़ेगी। ये भी आप कानून बना दें, जब तक ISI की स्टैंप नहीं होगी किसी का निकाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती, बल्कि किसी की सालगिरह करनी हो तो उसके लिए भी स्टैंप लगवाएं। आप किसी क्राइम करेंगे